हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आयरिश राइटर ओलिवर गोल्डस्मिथ की लिखी गई एक एसे ऑन नेशनल प्रेजुडिसेस पढ़ेंगे। यह एसे पहली बार 1760 में ब्रिटिश मैगज़ीन में पब्लिश हुई थी। इस मजमून में गोल्डस्मिथ ये बताता है कि दूसरे मुल्कों के लोगों से नफ़रत किए बग़ैर हम अपने मुल्क से मोहब्बत कर सकते हैं। चलें ऐसे शुरू करते हैं। टाइटल है ऑन नेशनल प्रेजुडिसेस, यानी कि कौमी तासुबात पर। As I am one of that sauntering tribe of mortals who spend the greatest part of their time in taverns, coffee houses and other places of public resort, जैसे कि मैं उन आवारा गर्द फ़ानी कबाइल में से हूँ जो अपने वक्त का ज़्यादातर हिस्सा मेखाने, काफ़ी हाउस और दूसरी अवामी सैरगाहों में गुजारते हैं। I have thereby an opportunity of observing an infinitive variety of characters, which to a person of a contemplative turn is a much higher entertainment than a view of all the curiosities of art or nature. इस वजह से मुझे लामहदूद अनवा व अक़साम के अशख़ास का मुशाहिदा करने का मौका मिला, जो कि एक मुतफ़क्किर शख्स के लिए फ़न या फ़ितरत के तमाम तजस्सुसात के नज़ारों से ज़्यादा तफरीह आमेज़ हैं। In one of these my late rambles, I accidentally fell into the company of half a dozen gentlemen who were engaged in a warm dispute about some political affair. इनमें से मेरे हाल ही में किए गए एक सैर में इत्तेफाकन आधे दर्जन शुरफा की महफिल में पहुंच गया मैं, जो किसी सियासी मामले पर पुरजोश तनाज़े में मसरूफ़ थे। The decision of which, as they were equally divided in their sentiments, they thought proper to refer to me, which naturally drew me in for a share of the conversation. क्योंकि वो अपने ख़यालात में बराबर मुनक़सिम थे, यानी आधे एक तरफ और बाकी आधे दूसरी तरफ थे, तो उन्होंने इस बहस का फ़ैसला मुझ पर छोड़ने को ही बेहतर समझा, जिसने फितरी तौर पर मुझे भी उस गुफ्तगू में हिस्सा डालने की तरफ खींचा। Amongst a multiplicity of other topics, we took occasion to talk of the different characters of the several nations of Europe. दीगर कई मौज़ूआत के दरमियान हमने यूरोप के दीगर अक़वाम के मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात के बारे में भी गुफ्तगू की। When one of the gentlemen, cocking his head and assuming such an air of importance as if he had possessed all the merit of English nation in his own person, जब उनमें से एक शख्स ने अपनी टोपी को खींचते हुए और इतने मुतकब्बिर अंदाज में कि जैसे वो खुद अंग्रेज़ कौम की सारी खूबियों का हामिल हो, declared that the Dutch were a parcel of avaricious wretches, the French a set of flattering sycophants, ये बयान किया कि नेदरलैंड वाले यानी कि डच मनहूस या बेशर्म लालची परिंदे हैं, फ्रांस वाले एक खुशामद चापलूस गुरोह हैं, that the Germans were drunken sots and beastly gluttons, and the Spaniards proud, haughty and surely tyrants, और जर्मन वाले मदहोश पुराने शराबी हैं और नफ़रत अंगेज़ अय्याश पेटू हैं, और स्पेन वाले मुतकब्बिर, मगरूर और यकीनी तौर पर जालिम हैं। But that in bravery, generosity, clemency and in every other virtue the English excelled all the world. मगर ये कि बहादुरी में, सखावत में, रहम में और बाकी हर दूसरी सिफत में अंग्रेज़ बाकी सारी दुनिया से आगे हैं। This very learned and judicious remark was received with a general smile of approbation by all the company, all I mean, but your humble servant. इस बहुत आलिमाना और दानिशमंदाना मुशाहिदे को तमाम लोगों ने, मेरा मतलब है तमाम, सिवाय आपके आजिज़ खिदमत गुजार के, सब ने पसंदीदगी के एक आम मुस्कुराहट से मंजूर किया। Who, endeavoring to keep my gravity as well as I could, I reclined my head upon my arm, continued for some time in a posture of affected thoughtfulness, as if I had been musing on something else,
and did not seem to attend to the subject of conversation. जिसने यानी कि आपके आजिज़ खिदमत गुजार ने यानी कि उस राइटर ने इस ओलिवर गोल्डस्मिथ ने जिस कदर हो सके अपनी मतानत को बरकरार रखने की कोशिश करते हुए अपने सर को अपने बाजू पर रखा और कुछ देर तक झूठ मूठ के गौर व फिक्र वाले अंदाज को बरकरार रखा जैसे कि मैं किसी और चीज़ के ख़यालात में गुम था और ऐसा जाहिर किया कि मैंने गुफ्तगू के मौजू की तरफ तवज्जो नहीं दी. Hoping by these means to avoid the disagreeable necessity of explaining myself and thereby depriving the gentleman of his imaginary happiness. इस तरह से अपने आप को बयान करने की नामवाफिक ज़रूरत से बचाने की उम्मीद करते हुए और इस तरह से उस शरीफ ज़ादे को अपनी तसव्वुराती खुशी से महरूम करने के लिए. But my pseudo-patriot had no mind to let me escape so easily. लेकिन मेरे नकली मुहिब्ब वतन का मुझे इतनी आसानी से फ़रार होने देने का कोई इरादा नहीं था. Not satisfied that his opinion should pass without contradiction, he was determined to have it ratified by the suffrage of everyone in the company. गैर मुतमईन क्योंकि उसकी राय बिना किसी मुखालिफत के आगे बढ़ना चाहिए था, वो हर किसी की राय में मंजूरी हासिल करने के लिए पुरज़म था. For which purpose, addressing himself to me with an air of inexpressible confidence, he asked me if I was not in the same way of thinking. इस मकसद के लिए नाकाबिले बयान एतमाद के साथ मुझसे मुखातिब होकर उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा भी यही ख्याल नहीं है. As I am never forward in giving my opinion, especially when I have reason to believe that it will not be agreeable. चूँकि मैं अपनी राय में कभी पहल नहीं करता, ख़ास तौर पर तब जब मेरे पास ये मानने के लिए वजह हो कि मेरी राय काबिल मुताबिकत नहीं होगी. So, when I am obliged to give it, I always hold it for a maxim to speak my real sentiments. इसलिए जब मुझे अपनी राय ज़रूर देनी पड़े तो मैं अपनी हकीकी राय हमेशा किसी उसूल के तहत देता हूँ. I therefore told him that for my own part I should not have ventured to talk in such a peremptory strain unless I had made a tour of Europe and examined the manners of these several nations with great care and accuracy. इसलिए मैंने उसे बताया कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं जब तक पूरे यूरोप का चक्कर नहीं लगाता और कई अक़वाम के आदाब और रसूम का बहुत ज़्यादा दिक्कत और सदाकत से पड़ताल नहीं करता, इस तरह के क़तई अंदाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता. That perhaps a more impartial judge would not scruple to affirm that the Dutch were more frugal and industrious. कि शायद एक ज़्यादा गैर मुतासब काजी ये बताने में नहीं हिचकिचाएगा कि नेदरलैंड वाले ज़्यादा किफ़ायतशुआर और जफाकश हैं. द फ्रेंच मोर टेम्परेट एंड पोलाइट, द जर्मन्स मोर हार्डी एंड पेशेंट ऑफ लेबर एंड फटीग, एंड द स्पेनियर्ड्स मोर स्टेड एंड सडेट देन द इंग्लिश. फ्रांस वाले एतदाल पसंद और शाइस्ता हैं, जर्मनी वाले बहादुर और साबिर हैं और स्पेन वाले अंग्रेज़ों से ज़्यादा संजीदा और हलीम हैं. Who, though undoubtedly brave and generous, were at the same time rash, headstrong, and impetuous, too apt to be elated with prosperity and to despond in adversity. अंग्रेज़ गर्ची बेशक बहादुर और सखी हैं, मगर साथ ही जल्दबाज, ज़िद्दी और सख्त हैं, जो खुशहाली में मसरूर होते हैं और मुसीबत में नाउमीद हो जाते हैं. I could easily perceive that all of the company began to regard me with a jealous eye before I had finished my answer, which I had no sooner done than the patriotic gentleman observed with a contemptuous sneer that he was greatly surprised how some people could have the conscience to live in a country which they did not love. मैं बाआसानी समझ सकता था कि सारे लोग मुझे मेरा जवाब ख़त्म होने से पहले ही हासिदाना नज़रों से देखने लगे थे,
जूँ ही मैंने जवाब मुकम्मल कर लिया तो वो मुहिब वतन शरीफजादा तहक़ीर आमेज़ हंसी के साथ बोला कि उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि बाज़ लोग कैसे उस मुल्क में रहते हैं जिससे वो मोहब्बत नहीं करते, and to enjoy the protection of a government to which in their hearts they were inveterate enemies, और कैसे उस हुकूमत की पनाह में रहते हैं जिनके वो अपने दिलों में देरीना दुश्मन हैं। Finding that by this modest declaration of my sentiments I had forfeited the good opinion of my companions and given them occasion to call my political principles in question, ये मालूम होने पर कि मेरे अपनी राय के मोतदिल बयान पर मैं अपने साथियों के अच्छे राय को कुर्क कर चुका था और उन्हें मेरी सियासी उसूलों पर सवाल उठाने का मौका फराहम किया था। And well knowing that it was in vain to argue with men who were so very full of themselves, I threw down my reckoning and retired to my own lodgings. और ये अच्छी तरह जानते हुए कि ऐसे लोगों से बहस करना फजूल है जो सिर्फ खुद को ही दुरुस्त समझते हों, मैंने अपनी राय को छोड़ दिया और अपने कमरे में लौटा। रिफ्लेक्टिंग ऑन द अब्सर्ड एंड रिडिकुलस नेचर ऑफ नेशनल प्रेजुडिस एंड प्रीपोजेशन, यानी कि इस अहमकाना और बेहुदा कौमी तासुब और जानिबदारी पर गौर करते हुए मैं अपने कमरे में लौटा। फिलोसोफर्स ऑफ एंटीक्विटी, कदीम ज़माने के फ़िलासफ़र्स। Among all the famous sayings of antiquity, there is none that does greater honor to the author or affords greater pleasure to the reader. कदीम ज़माने के तमाम मशहूर कहावतों में से कोई भी ऐसी कहावत नहीं है जो इस मुसन्निफ़ को यानी इस ऐसे लिखने वाले को ज़्यादा इज़्ज़त दे या इस पढ़ने वाले को ज़्यादा लुत्फ़ दे। At least he be a person of a generous and benevolent heart than that of the philosopher who, being asked what countryman he was, replied that he was a citizen of the world. कम अज़ कम अगर वो शख्स सखी और खैरख्वाह दिल का मालिक हो तो इस मुसन्निफ़ को ज़्यादा इज़्ज़त किसी ने नहीं दी सिवाय उस फ़िलासफ़र के जिससे जब पूछा गया कि वो किस देश का बाशिंदा है तो उसने जवाब दिया कि वो इस दुनिया का शहरी है। How few there are to be found in modern times who can say the same, or whose conduct is consistent with such a profession. आज के ज़माने में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बात कहें या जिनके चाल चलन इस तरह के इजहार से यक रंग हो या इस तरह के इजहार जैसे हों, यानी वो भी ये कहें कि वो इस दुनिया के शहरी हैं। ऐसे लोग आज के ज़माने में बहुत कम मिलेंगे। We are now become so much Englishmen, Frenchmen, Dutchmen, Spaniards or Germans that we are no longer citizens of the world. आजकल हम इतने ज़्यादा अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डच, हिस्पानवी और जर्मन वाले बन चुके हैं कि हम मज़ीद इस दुनिया के शहरी नहीं रहे। So much the natives of one particular spot are members of one petty society that we no longer consider ourselves as the general inhabitants of the globe or members of that grand society which comprehends the whole humankind. हम इतने ज़्यादा एक मखसूस जगह के आबाई बन चुके हैं या एक छोटे मुआशरे के रुकन बन चुके हैं कि हम अपने आप को मज़ीद इस दुनिया के बाशिंदे नहीं मानते या ऐसे मुआशरे के रुकन नहीं समझते जो सारी इंसानियत को घेरती हो या जिसमें सारी इंसानियत शामिल होती हो। सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के शहरी। Is it not very possible that I may love my own country without hating the natives of other countries? क्या यह मुमकिन नहीं है कि मैं दूसरे ममालिक के लोगों से नफ़रत किए बग़ैर अपने मुल्क से मोहब्बत करूं? That I may exert the most heroic bravery, the most undaunted resolution in defending its laws and liberty without despising all the rest of the world as cowards and poltroon. क्या ये मुमकिन नहीं है कि मैं बाकी सारी दुनिया को बुज़दिल और नामर्द समझे बगैर सबसे ज़्यादा बहादुराना बहादुरी, सबसे ज़्यादा बेखौफ इरादे के साथ अपने मुल्क के कानून और आज़ादी का दिफा करूं? Most certainly it is, and if it were not, यकीनी तौर पर ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है
But why need I suppose what is absolutely impossible? मगर मुझे उस चीज़ को फ़र्ज़ करने की क्या ज़रूरत है जो बिल्कुल नामुमकिन है? But if it were not, I must own I should prefer the title of the ancient philosopher, namely a citizen of the world, to that of an Englishman, a Frenchman, a European, or to any other appellation whatever. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे तस्लीम करना होगा कि मैं अंग्रेज़, फ्रांसीसी, यूरोपी या किसी भी और ख़िताब पर उस कदीम फ़िलासफ़र के ख़िताब दुनिया के शहरी को तरजीह दूंगा, यानी कि मैं दुनिया का शहरी कहलाना पसंद करूंगा बजाय इसके कि लोग मुझे अंग्रेज़, फ्रांसीसी या कोई और ख़िताब दें. Did these prejudices prevail only among the meanest and lowest of the people? Perhaps they might be excused. अगर ये तासुबात सिर्फ सबसे हकीर और सबसे कमतर लोगों में होते तो शायद माफ़ किए जा सकते थे. As they have few, if any, opportunities of correcting them by reading, traveling or conversing with foreigners. चूँकि उनके पास मुतालिए से, सफ़र करके या गैर मुल्कियों से बात करके अपनी इस्लाह करने के मौक़े अगर कोई हैं तो बहुत कम हैं. But the misfortune is that they infect the minds and influence the conduct even of our gentlemen. मगर बदकिस्मती ये है कि ये हमारे शुरफा के जहनों पर असरअंदाज होते हैं और उनके चाल चलन पर असरअंदाज होते हैं. Of those, I mean, who have every title to this appellation, but an exemption from prejudice, which, however, in my opinion, ought to be regarded as the characteristical mark of a gentleman. उनका मेरा मतलब है जिनके पास हर तरह का खिताब है मगर तासुब से छुटकारा नहीं है, जिसको बहरहाल मेरी राय में एक शरीफ ज़ादे का नुमाया इलामत होना चाहिए, यानी कि एक पढ़े लिखे या एक इज़्ज़तदार शख्स की ये निशानी होनी चाहिए कि वो तासुब से पाक हो. मगर आजकल के जो शरीफ ज़ादे हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तासुब से पाक नहीं हैं, बस बाकी सारी खूबियाँ उनमें हैं. For let a man's birth be ever so high, his station ever so exalted, or his fortune ever so large, yet if he is not free from national and other prejudices, चले फ़र्ज़ करें कि एक शख्स बहुत ऊंचे ख़ानदान से है, उसका मकाम बहुत ज़्यादा बुलंद है और उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, फिर भी अगर वो कौमी और दीगर तासुबात से पाक नहीं है, I should make bold to tell him that he had a low and vulgar mind and had no just claim to the character of a gentleman. मैं उसे ये बताने की हिम्मत करूँगा कि उसका जहन कमीन और बाजारी है और उसके पास शरीफ ज़्यादा होने का कोई सही दावा नहीं है. And in fact, you will always find that those are most apt to boast of national merit who have little or no merit of their own to depend on, than which, to be sure, nothing is more natural. और दर हकीकत आप हमेशा देखेंगे कि वो लोग जिनमें अपनी ज़ाती कोई वस्फ़ नहीं होती, वो ज़्यादातर कौमी वस्फ़ पर शेखी बिगाड़ते हैं, जिससे ज़्यादा यकीनन कुछ भी फितरी नहीं है. The slender vine twists around the sturdy oak for no other reason in the world but because it has not strength sufficient to support itself. अंगूर के कमज़ोर बेल इस वजह से मजबूत बलूत के दरख्त के गिर्द लिपट जाते हैं क्योंकि उसमें अपने आप को सहारा देने की ताकत नहीं होती, किसी और वजह से वो ऐसा नहीं करते. Should it be alleged in defense of national prejudice that it is the natural and necessary growth of love to our country and that therefore the former cannot be destroyed without hurting the latter, I answer that this is a gross fallacy and delusion. क्या कौमी तासुब के दिफा में ये बयान किया जा सकता है या ये बयान किया जाना चाहिए कि ये अपने वतन की मोहब्बत की फितरी और ज़रूरी नशोनुमा है और इसलिए हुब्बुल वतनी को ख़त्म किए बग़ैर इस तासुब को ख़त्म नहीं किया जा सकता. मेरा जवाब ये है कि ये एक बड़ी गलती और धोखा है. That it is the growth of love to our country, I will allow, but that it is the natural and necessary growth of it, I absolutely deny. मैं ये तो मानता हूँ कि ये अपने वतन से मोहब्बत की नशोनुमा है, मगर इस बात की मैं बिल्कुल तरदीद करता हूँ कि यह वतन से मोहब्बत की फितरी और ज़रूरी नशोनुमा है.
Superstition and enthusiasm too are the growth of religion, but whoever took it in his head to affirm that they are the necessary growth of this noble principle. तोहम परस्ती और जोश व खरोश भी मज़हब की नशोनुमा हैं, मगर इस बात पर ज़ोर देने के लिए कि वो इस आलीशान उसूल के लिए ज़रूरी नशोनुमा हैं, किसी ने कब इसे खुद पर सवार किया है? They are, if you will, the bastard sprouts of this heavenly plant. वो, अगर आप आरजू रखते हैं, इस रूहानी दरख्त के नाजायज़ शाखें हैं, but not its natural and genuine branches, and may safely enough be lopped off without doing any harm to the parent stock. मगर उसकी फितरी और असली शाखें नहीं हैं और मॉरिस दरख्त को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर काटे जा सकते हैं. Nay, perhaps till once they are lopped off, this goodly tree can never flourish in perfect health and vigor. नहीं, शायद एक बार इन्हें काट दिया जाए तो ये अच्छा दरख्त फिर कभी कामिल सेहत और दम खम के साथ तरक्की नहीं करेगा. तो यहीं पर ही ऐसे ख़त्म होता है. मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सवाल अगर जहन में है तो कमेंट में ज़रूर बताइए. थैंक यू वेरी मच.